पवन शर्मा कश्यप गौतम प्रणाम करता हूँ। मेरी एक शंका है कि धर्म और अधर्म का क्या महत्व है। इसके बारे में काफी दिन से अपने अंदर में विचार कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। तो आज मेरा जिज्ञासा है कि पूछूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है। रामलीला क्यों की जाती है? एक जगह नहीं, देश में ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पर शारदीय नवरात्रि के आगे पीछे, दशहरा के आगे अगल बगल रामलीला ना होती। दशहरा से शुरू करके चैत्र की नवमी तक रामलीलाएं जगह जगह पर होती रहती। काशी में तो पूरी काशी में एक एक प्रसंग एक एक मोहल्ले में होता। वहाँ लंका है, मोहल्ला है बहुत बड़ा। तो लंका मोहल्ला इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ लंका की लीला होती। तो ये रामलीलाएं हो रही, सब जगह हो रही। दिल्ली में तो रामलीला प्रसिद्ध है, यहाँ रामलीला का मैदान ही सबसे बड़ा मैदान है। तो ये रामलीला इसीलिए होती है भैया कि हमको सामान्य जनता को पता चले कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। रामलीला का और कोई उद्देश्य ही नहीं। और रामलीला दिखा करके हम उपदेश देते हैं रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम आदि की तरह का जीवन तुम बिताना, न कि रावण आदि की तरह का। ये धर्म और अधर्म बात यह है, वेद वेद्ये पदे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसा दासी साक्षात रामायणात्मना। जब वेद क्या है? धर्म को बताने वाले ग्रंथ। वेद में दो ही खास बातें हैं, एक धर्म और एक ब्रह्म। इनका निरूपण किया गया क्योंकि प्रत्यक्षे नाम विद्यावा यस्तु पायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष से और अनुमान आदि से जिस बात का बोध न हो, उस बात को जो बताए उसी का नाम है वेद। तो धर्म का और ब्रह्म का बोध प्रत्यक्ष आदि से नहीं होता है, इसलिए उसका उपदेशक ग्रंथ वेद कहा जाता है। तो जब धर्म ने राम के रूप में अवतार धारण किया, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीज होती है ना, तो थ्योरी जो है वो वेद है, वेद में धर्म का उपदेश किया गया है, लेकिन उसको जी करके दिखाना, कैसे इसको जिया जाए, इसके लिए धर्म ने अवतार धारण किया राम के रूप में। इसलिए वाल्मीकि रामायण में उनके लिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है वो धर्म ही मूर्तिमान होकर के आ गया। तो धर्म ने जब राम के रूप में अवतार धारण किया तो वेदों ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने भी रामायण के रूप में अवतार धारण किया। इसलिए वाल्मीकि का जो रामायण है वो वेद का ही अवतार माना जाता है। तो ये हमने इसलिए बताया कि राम जो है वो धर्म है, इसीलिए राम का जो आचरण है वो धर्म आचरण है। राम के जीवन से हम सीखते हैं, क्योंकि राम ने अपने जीवन का एक एक कदम धर्म के अनुसार बिताया। तो धर्म हमने आपको पहले बता दिया कि धर्म क्या है। सनातन धर्म अभी चर्चा हुई। सनातन का मतलब क्या है हमने बताया आज आपको, अगर आपको समझ में आया हो, कि जो हमारे अस्तित्व को टिकाए रखे, नष्ट न होने दे, उसी का नाम है धर्म। सनातन क्यों है? हम सदा से क्यों बने हुए हैं, नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? धर्म के कारण है ना, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, इसीलिए हम नहीं नष्ट हो रहे हैं। धर्म हमको तो हमारे अस्तित्व की रक्षा करता है। तो जो जो अस्तित्व की रक्षा करे वो धर्म, और इसके विरुद्ध जो हमारे अस्तित्व को समाप्त कर दे उसी का नाम है अधर्म। धर्म अधर्म का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि जिससे हमारा अस्तित्व बना रहता हो वो धर्म, और जिससे हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता हो वो धर्म। अब ये गुप्ता जी हैं, अब ये प्रधान है इस संरचना की।
ये कोषाध्यक्ष जी हैं, ये यहाँ पर आए हैं, हम लोग माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, आदर से नाम ले रहे हैं, ये सब, और ये अपने पद पर बने हुए। क्यों? क्योंकि इनके पद का जो धर्म है उसका निर्वहन ये कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष सबके पास से जो पैसा आता है उसका हिसाब किताब रखता है, जब मांगना चाहता है कोई दिखा देता है कि देखो ये आया पैसा, ये गया, पारदर्शिता। ठीक है, अब ये उस चीज का पालन ना करें, उस धर्म का पालन ना करें। जैसे ही पैसा आया तुरंत बेटे को बुला के उसके हाथ में दे दें, ले जाओ कड़ी पकौड़ी बनाओ। जैसे ही पता चलेगा कि कोषाध्यक्ष जी ने कड़ी पकौड़ी के लिए आज पैसा दे दिया, वैसे ही सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। और अगर 3-4 बार इन्होंने यही काम कर दिया तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके आप लोग इनको पद से हटा दोगे और दोबारा घोषणा भी मुश्किल कर दोगे। करोगे कि नहीं बताओ? हमारे यहाँ यही परंपरा है, गलत आदमी का बहिष्कार कर देते हैं। तो जैसे ही ये अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, वैसे ही आप इनको पद से हटा दो, माने इनका पद नष्ट हो जाएगा। और जब तक पद पर रहेंगे, दोबारा तिबारा चौबारा सुनोगे, इनको अनुरोध करोगे बार बार कि नहीं नहीं आप ही तो रहना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धर्म पर रहता है वो टिका रहता है, और जो धर्म पर नहीं रहता है वो नष्ट हो जाता है। तो जो चीज हमको नष्ट कर दे वही अधर्म है। इसीलिए झूठ को अधर्म कहा गया। झूठ जो बोलता है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, समाज में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सच पे रहता है तो भले कैसा भी हो, लोग कहते हैं भाई आदमी तो सच्चा है, खालिश सोना है, जैसा भी है, कड़वा बोलता है लेकिन है ना, उसका मान रहेगा। तो सच बात आप बोलोगे तो आपका दुश्मन भी अपने जगह पे बैठ करके कहेगा भाई देखो है हमारा दुश्मन लेकिन बात तो सही कह रहा है। और झूठ बोलोगे तो आपका बेटा जो है वो कहेगा जी पिताजी, फिर बाहर जाके कहेगा देखो हमको उल्लू बना, हम उल्लू थोड़े, झूठ बोलते हैं पिताजी। तो आपका बेटा भी आपकी नहीं मानेगा। सच बोलोगे तो दुश्मन भी कहेगा भाई बात तो सही कह रहा है, बात क्या कर रहा है। यही अंतर। तो इसलिए आपके अस्तित्व की रक्षा करने वाले जो भी आचरण हैं वो सब धर्म हैं, और आपके अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले जो भी आचरण हैं वो सब अधर्म हैं। धर्म हमारा अस्तित्व, अधर्म हमारे अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाले वस्तु। ठीक है ना। रावण देखिए कितना बड़ा था, कर जोरे सब ऋषि को विनीता, हाथ जोड़ करके दिक्पाल उसके यहाँ खड़े होते थे। ठीक है, और रावण का वो था क्या रामचंद्र से मेरी साहेबी कम है, नहीं दूंगा सिया को जब तक दम में दम। राधे श्याम रामायण में लिखा राधे श्याम जी। तो उसकी साहेबी कम नहीं थी, बहुत बड़ा राज्य था उसका, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चला। दूसरे की परिणीता भार्या का अपहरण करके ले आया, परिणाम क्या हुआ? 100 लाख रावण के दिया न बातें। ठीक है, तो आप लोग बोले दिए, क्या हुआ कि समूलोच्छेद हो गया उसका। तो अधर्म जो है हमको नष्ट कर देता है। तो अधर्म मान नष्ट करने वाली जो चीज है वो सब अधर्म है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं अधर्म मत करो, धर्म करो। धर्म करोगे तो बने, वो चाहते हैं कि तुम बने रहो, और उनका उद्देश्य कुछ नहीं, नष्ट ना हो जाओ। हाँ जी बोलो बेटा। हमारे बीच में राजेश नरूला जी हैं, गायत्री गणपत महोत्सव समिति से ये पदाधिकारी हैं बीच में। ये अपनी शंका के समाधान के लिए आपसे महाराज कुछ बोलो भैया, प्रश्न पूछना चाहें। मैं ये कहता, हमारे जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम 1947 में बताते 3000 गुरुकुल थे। हम कह रहे हैं हिंदू, हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, वो बच्चे आजकल हिंदू धर्म की तरफ या हमारे संस्कारों की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो जो 3000 गुरुकुल 1947 में थे, और आज अगर आप देखें तो मदरसे समझ लो कि हर कॉलोनी में मदरसे हैं, लेकिन हमारे गुरुकुल नहीं बढ़ पाए। उसके पीछे क्या कारण है, और वो गुरुकुल कैसे बढ़ेंगे हमारे, कैसे हमारे बच्चों के अंदर संस्कार, संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी जागरूकता आएगी? सही बात है। गुरुकुल कैसे नष्ट हुए ये तो हमने आपको बताया, क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिए गए।
ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो नष्ट हो गया। लेकिन फिर आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद तो ये फिर से रिवाइव हो जाना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे जो नेता आज़ादी के बाद सत्ता में आए वो भी प्रमुखापेक्षी थे। उन्होंने भी उसी पद्धति में अध्ययन किया था, इसलिए उनके दिमाग में भी भारतीय संस्कृति चढ़ी नहीं, इसलिए उन्होंने भी वही शुरू कर दिया। तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ही बढ़ाते चले गए। अब क्या हो गया कि उन लोगों ने लेख लिखे कि वेद क्या है, गडरियों का गीत है। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तुरंत आ जाए। बड़े बड़े विद्वान जो उनके थे उनके मुंह से ये कहलवा दिया कि वेद तो गडरियों का गीत। फिर क्या हुआ कि जो संस्कृत पाठशालाएं कुछ आज़ादी के बाद शुरू हुई, कुछ लोगों ने शुरू किया, संस्कृत पाठशाला शुरू की, गुरुकुल बनाए। उन गुरुकुलों में जब बच्चे पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर नकल शुरू कर दी, माने नकल दे करके परीक्षा पास करना। एक तो परीक्षा की प्रणाली ही गुरुकुल की प्रणाली नहीं है, ये पाश्चात्य प्रणाली। परीक्षा की प्रणाली से जब कोई बच्चा पढ़ता है तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है, तत्काल बड़े परिश्रम से याद कर लेता है सब, और जैसे ही परीक्षा होती है सब भूल जाता है, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ा, परीक्षा हो गई, पास हो गई, अब क्या करना है। तो कुछ संस्कार बहुत थोड़ा रहता है, बाकी सब भूल जाता है। हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ परीक्षा तब होती थी जब बच्चा पूरा आचार्य हो जाता था। आचार्य होने के बाद तब बड़े बड़े विद्वान आते थे, तब उससे पहली कक्षा से लेके अंतिम कक्षा तक का प्रश्न पूछते थे। तो उसको पता था कि हम जब आचार्य बनेंगे तो प्रमाण पत्र हमको तब मिलेगा, समाज में सम्मान हमको तब मिलेगा जब हम पूरा पाठ्यक्रम बता सकेंगे। तो हर समय हर चीज़ याद रखता था। अब क्या हुआ कि एक साल पढ़ा, एक साल का भूल गया, फिर अगले साल पढ़ा, फिर उसका भूल गया, फिर अगले साल पढ़ा, उसका भूल गया। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए जो कक्षा पास कर चुका उसका पाठ्यक्रम अगर वो ठीक से बता सके तो, क्योंकि परीक्षा आने के पहले पढ़ता है रात दिन एक करके, और परीक्षा होते ही हो गई, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। तो एक तो परीक्षा प्रणाली गलत ला दी गई, दूसरे गुरुकुल की बात नकल के माध्यम से खत्म कर दी गई। संस्कृत पाठशालाओं में नकल की चलन चला दी गई। अब क्यों चला दी गई, कैसे चला दी गई ये तो नहीं जानते, लेकिन नकल से बच्चे पास होने लगे संस्कृत वाले। बाकी जो ये अंग्रेजी स्कूल वाले थे ये पढ़ के पास हो रहे थे, तो इनकी प्रतिभा तो दिखाई देती थी। संस्कृत से पढ़ करके जो बच्चा आया, जब वो आचार्य पढ़ के आता था तो समाज में उसको कुछ आता ही नहीं। परिणाम ये होने लगा कि लोगों के मन में धारणा बनने लगी कि संस्कृत पढ़ेगा तो बेकार हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, पोंगा पंडित हो जाएगा। पोंगा पंडित शब्द चला दिए गए। तो संस्कृत पाठशाला में अगर बच्चा पढ़ के आएगा तो वो पोंगा होगा, इसीलिए हम अंग्रेजी में भेजें, ये एक प्रवृत्ति बना दी गई। और उसका परिणाम ये हो गया कि अब संस्कृत पाठशाला में कोई जाने नहीं लगा। इसीलिए संस्कृत पाठशाला की पद्धति, गुरुकुल की पद्धति पनप ही नहीं पा रही, क्योंकि एक धारणा बना दी गई। आप समझिए कि हमारे यहाँ एक रसोईया आया, बहुत गरीब वर्ग से था, तो हम लोगों ने रख लिया, काम करने लगे। बोला पत्नी बच्चों के खाने का नहीं है, हमने कहा उसको भी ले आओ, तो उनको भी ला के कहीं रख लिया। अब वो काम तो करने लगा, खाने पीने लगे, लेकिन उसका बच्चा दिन भर आकर के घूमता रहता, और बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा। तो हमने 6 महीने बाद उसको कहा कि पंडित जी इसको बच्चे को पढ़ाइए, आप ऐसे दिन भर ऐसे खेलता रहता है, कभी सब्जी काटता है, कभी कुछ करता है, ये तो हमको ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं है हमारे पास पढ़ाने का, खाना तो आपके यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई जब तक नहीं है हमारी पाठशाला में भर्ती करो, वहाँ तो पैसा नहीं लगता है, गुरुकुल है। बोला ना ना, हम संस्कृत ना पढ़ाई, संस्कृत ना पढ़ाई। कह रही इसके पास पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, फिर भी संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता है। तो हमने उससे पूछा कि कारण क्या है, बोल बेटा। नहीं बताया, लेकिन हम लगे रहे, कारण हमको जानना है। तो कई दिन जब उससे बड़े प्रेम से हमने बात की, तो एक दिन उसने बताया कि हमारे चाचा जी संस्कृत में आचार्य हैं, लेकिन जब सब्जी लेके आते हैं तो हिसाब नहीं बताता अपने घर, कितना रुपया लेके गए थे, कितना बच के आ गए। तो ऐसे संस्कृत पढ़ाने से स्वामी जी हमको क्या फायदा है बच्चे, आप समझिए। उसके मन में ये धारणा घर कर गई, और उसके जो चाचा होंगे नकल करके पास हो गए होंगे, नकल करके पास होने की परंपरा चला दी गई, और बच्चों को बहुत मुफीद लग गया, इसीलिए वो चलती रही। तो अब ये समस्या है कि धारणा खराब कर दी गई।
आप ये बताइए कि अगर संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने से लोग विद्वान नहीं बनते थे तो 1 लाख से अधिक एक विषय के ग्रंथ कहाँ से रच दिए गए हैं जो लाइब्रेरियों में भरे पड़े। ये सब तो जितने संस्कृत के ग्रंथ हैं 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रंथ होंगे, 1 करोड़ से अधिक ग्रंथ जो रचे गए हैं, आखिर ये मूर्खों ने रच दिए? ये पाठशालाओं में ही पढ़े लड़के हैं। पाठशाला में पढ़ के ही शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, पाठशाला में पढ़ करके ही रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य हुए हैं। ये लोग कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए लोग लड़के नहीं हैं। आखिर ये कैसे विद्वान हो गए? लेकिन इस बात को कहने वाला कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो बड़े बड़े संस्कृत के पंडित हैं वो भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। तो इस कारण से ये गुरुकुल की परंपरा पनप नहीं पा रही है, लेकिन उसको हम लोगों को पनपाना है। और आपको बताना चाहेंगे, आपको सुनकर संभवतः खुशी होगी कि हमारे गुरु जी महाराज ने ये संकल्प किया है और अभी उनके जन्मोत्सव पर एक चीज़ अनाउंस हो गई है कि वो जगत गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। जगत गुरुकुलम क्या है? एक ऐसा गुरुकुल जिसमें 10,000 बच्चे एक साथ एक परिसर में रह करके अध्ययन करेंगे। 10,000 इसलिए कि हमारे यहाँ ये कहा गया है, मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रदर्शिनी सवै कुलपति स्मृतः। 10,000 बच्चों को अपने गुरुकुल में रख करके जो खिलाता पिलाता पहनाता और पढ़ाता है बिना किसी शुल्क के, वो कुलपति कहलाता है। तो हमारे यहाँ जो कुलपति शब्द है, आजकल ये लोग ले लिए हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन ये वाइस चांसलर का अनुवाद करते हैं कुलपति। कुलपति शब्द का सही अर्थ नहीं है वो। कुलपति शब्द का सही अर्थ ये है कि उस गुरुकुल का प्रमुख जिसमें 10,000 बच्चों को निःशुल्क भोजन कपड़ा दे करके पढ़ाया जा रहा हो। तो आज तो भारत में कोई कुलपति नहीं है, और जब तक कुलपति नहीं होगा तब तक गुरुकुल की पद्धति रिवाइव नहीं हो सकती। इसलिए आगामी माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अचला सप्तमी को, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद ये गुरुकुल जगत गुरुकुलम शुरू हो रहा है। 10,000 बच्चे एक साथ रह करके पढ़ेंगे और उनको इस रूप में तैयार किया जाएगा जिससे पता चले कि गुरुकुल का पढ़ा लड़का भी समाज में योगदान कर सकता है। ये गौरव उसमें उनमें जगाया जाएगा। ये लोग हमारे शब्द ले लेते हैं और उनके अर्थों को भुला देते हैं। कुलपति शब्द का अर्थ हमने अभी आपको बताया। अब ये लोग क्या है, वाइस चांसलर शब्द है उसका अनुवाद कुलपति कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वाइफ का अनुवाद पत्नी कर देते हैं। इनके यहाँ शब्द है वाइफ और हमारे यहाँ का पत्नी शब्द, दोनों का अनुवाद। कहीं भी अंग्रेजी वाले से कहो लेख लिख दो 1 पैराग्राफ, कहो जरा हिंदी करना, तो वाइफ का अनुवाद पत्नी कर देगा। आप भी कर दोगे, ये भी कर दोगे, ये भी कर दोगे। आप ये बताइए कि वाइफ और पत्नी एक है? वाइफ वो है जो चर्च में जा करके बाइबल को हाथ में लेकर बाइबल के कुछ वर्ष पढ़ करके और पादरी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है कि अब मैं जब तक इनके साथ रहूंगी लायबल रहूंगी, इन्हीं के प्रति समर्पित रहूंगी, जब तक रहूंगी, जब मेरा मन नहीं करेगा मैं अलग हो जाऊंगी, डाइवोर्स हो जाएगा। ये तो वाइफ है। और पत्नी वो है जो अग्नि की साक्षी में सप्तपदी होती है, वाग्दान होते हैं और कभी ना अलग होने के लिए जुड़ती है। इसलिए हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद नहीं है। आज जो विवाह विच्छेद हो रहा है ये नेहरू जी के द्वारा हिंदू कोड बिल जो लाया गया था, उस हिंदू कोड बिल का विरोध धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने किया, तो वो पास नहीं हो सका। यहीं दिल्ली में आंदोलन हुआ था और फिर नेहरू जी ने उसको एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके बाद में पास करवाया। उसी में से हिंदू विवाह विच्छेद कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, ये सब पास करवा लिया। ये धर्मशास्त्रों से विरुद्ध है। केवल हिंदू विवाह ऐसा है जिसमें विवाह विच्छेद की का विधान ही नहीं है। अभी किसी पंडित से पूछिए, यहाँ आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये बता दें कि शास्त्र में विवाह विच्छेद का कोई विवाह का विधान है? विवाह विच्छेद का हमारे यहाँ विधान है। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद नहीं होता। एक बार विवाह हुआ तो जीवन पर्यंत के लिए होता है, निभाना ही पड़ेगा आपको। और वो वैधानिक रूप से कभी भी तलाक ले सकती है। वाइफ को डाइवोर्स का हक है, पत्नी को नहीं है। लेकिन अनुवाद आप कर दे रहे हो, दोनों जबकि 2 चीजें हैं। जब दोनों 2 चीजें हैं
तो आप वाइफ का अनुवाद पत्नी कैसे कर सकते हो? लेकिन कर दिया जा रहा है ना धड़ल्ले से। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं रहे। तो हम लोगों को इन बारीक विषयों पर ध्यान करके एक एक चीज़ को उठाना पड़ेगा, उसके अनुसार करना पड़ेगा। केवल रोना रोने से नहीं होगा। हम रो रहे हैं लेकिन हम देख नहीं रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसीलिए हमको फिर से जगत गुरुकुलम की स्थापना करके फिर से अपना एक कुलपति लाना है। भरद्वाज मुनि हमारे कुलपति थे, कण्व मुनि हमारे कुलपति थे, विश्वामित्र हमारे कुलपति थे। अनेक ऐसे कुलपति हो गए हैं जो 10 शांतिपति कुलपति थे। 10,000 बच्चों को अपने यहाँ रख करके पढ़ाते थे और राजा से भी मदद नहीं लेते थे। हमारे यहाँ का जो गुरुकुल था, पुराने शास्त्रों में उल्लेख है, गुरुकुल जो है राजा से अनुदान नहीं लेता था। राजा पेशकश करते थे कि हमसे कुछ मांगिए, वो कहते थे नहीं, सब भरा हुआ भंडार, और समाज से भी नहीं लेता था। तब गुरुकुल चलता था। कैसे चलता था? तो ऐसे चलता था कि जो लड़का पढ़ता था, 10 साल 12 साल पढ़ता था गुरुकुल में रहकर, खाता पीता था, पढ़ करके विद्वान हो जाता था, तब वो अंतिम समय में कहता था गुरुजी गुरुदक्षिणा बताइए। तो गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि हमको गुरुदक्षिणा दो। 1-2 अपवाद हैं, जैसे कौत्स को कह दिया था, जब उसने बार बार दबाव डाला तो कहा जाओ 14 विद्याएं तुमने सीखी हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। कौत्स जो था, तो वो गया रघु के पास। तब तक वो सर्वस्वदान यज्ञ कर चुके थे। ये सब कथा है, अभी इसमें रघुवंश में उपलब्ध है। तो ऐसे 2-4 उदाहरण हैं, लेकिन अधिकतर में वो कहते थे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तब वो क्या करता था? तब वो कहता था कि इतना मुझे हक कम से कम दीजिए गुरुजी कि मैंने फ्री में पढ़ा, तो मुझे आपने स्वाभिमान सिखाया है, मैं फ्री में आप ये गुरुकुल का भी नहीं ले सकता, इसलिए एक बच्चे को मैं पढ़वाऊँगा 10 साल अपनी कमाई से। तो वो बच्चे ही बच्चों का खर्चा निकाल कर दे देते थे। पुराने छात्र नए छात्र का खर्चा दे देते थे। किसी समाज की और किसी राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए उन गुरुकुलों से पढ़ा हुआ बच्चा धड़ल्ले से अपनी बात कहता था बिना किसी लाल लपेट के। जो अब सरकारी अनुदान ले रहा है, ग्रांट ले रहा है, वो कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी परिस्थिति है। इसलिए वो स्वाभिमानी विद्वान अगर पैदा करना है तो प्राचीन गुरुकुल पद्धति को जीवित करना ही होगा। और हो रहा है, ये चीज हो रही है। एक हमारे बीच में है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रधान।